किसी शहर में एक लड़की अपनी माता पिता के साथ रहती थी। लड़की का नाम प्रीति था। प्रीति बहुत ही छोटे कद की थी, इस कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। प्रीति के माता पिता बहुत ही चिंतित रहते थे। वो सोचते थे पता नहीं प्रीति की शादी कैसे हो पाएगी। प्रीति को जो भी लड़का देखने आता वो शादी के लिए मना कर देता। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। जो भी रिश्ता आता प्रीति से शादी करने को इनकार कर देता। अब तो प्रीति का आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ने लगा। प्रीति सोचने लगी शायद ही उसकी शादी हो। अब तो उसके घर वाले भी परेशान रहने लगे, जाने कैसे प्रीति की शादी होगी। प्रीति का मन बहुत बेचैन रहता था। एक दिन की बात है, प्रीति बाजार गई थी। बाजार में उसने देखा कि एक लड़के की जेब से सोने की चेन जमीन पर गिर गई। प्रीति वो चेन उठा लेती है और उस लड़के के पास जाकर कहती है कि आपकी चेन जमीन पर गिर गई थी, आप इसको रख लीजिए। यह देखकर लड़का सोचता है कि लड़कियों को तो सोना चांदी गहने बहुत पसंद होते हैं। अगर ये लड़की चाहती तो यह चैन अपने पास भी रख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह बहुत अच्छी लड़की है। वह लड़का प्रीति से बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने प्रीति से उसका नाम पूछा तो प्रीति ने बताया कि मेरा नाम प्रीति है। फिर प्रीति ने उस लड़के से उसका नाम पूछा। तब लड़के ने कहा मेरा नाम अमर है। फिर अमर ने प्रीति को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन प्रीति ने इनकार कर दिया कि मैं पैसे नहीं लूंगी। इससे अमर और प्रभावित हुआ और अमर ने प्रीति से कहा ठीक है, तुम पैसे मत लो, लेकिन मेरे साथ एक कप कॉफी तो पी ही सकती हो। तो प्रीति ने भी हाँ कर दिया। दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पीते हैं। इसके बाद अमर सोचता है कि ये लड़की कितनी अच्छी है, अगर यह मेरी पत्नी बन जाए तो कितना अच्छा होगा। यह सोचकर अमर प्रीति से शादी करने को कहता है। अमर कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूँ। इतना सुनते ही प्रीति खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, आप मेरे घर आ सकते हो। इसके बाद अमर अपनी माँ को लेकर प्रीति के घर जाता है। जब अमर की माँ प्रीति को देखती है तो अमित पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वहां तो अमर की माँ उससे कुछ नहीं कहती। अमर को लेकर वहां से चली आती है। अमर की माँ का ऐसा व्यवहार देखकर प्रीति फिर दुखी हो जाती है, लेकिन अमर अपनी माँ से कहता है कि वह प्रीति से ही शादी करेगा। इसके बाद अमर प्रीति से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और प्रीति को अपने घर लेकर आता है। यह देखकर अमर की माँ बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अमर उसका इकलौता बेटा था तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन वह प्रीति को रोज परेशान करती है। वह प्रीति को नाटी नाटी कहकर चिढ़ाती है। वह कहती है मेरे तो भाग्य फूट गए, ऐसी बहू मिली है जो 1 फुट की है। पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। न जाने मैंने कौन से काम किए थे जो मुझे ऐसी बहू मिली। लेकिन प्रीति बेचारी चुपचाप सब सहती रहती और अपनी सास से कुछ न कहती। लेकिन प्रीति अपनी सास की खूब सेवा करती, समय पर खाना देती, उसके समय पर कपड़े धोती और घर साफ सुथरा रखती, अमर को भी खुश रखती। इस तरह अमर और प्रीति बहुत खुश थे। लेकिन प्रीति की सास प्रीति को बहुत परेशान करती थी। लेकिन प्रीति अपना भाग्य समझकर सब स्वीकार कर लेती। प्रीति ने सोचा कितने लड़के उसके छोटे कद की वजह से शादी से मना करके चले गए। तब अमर ने मुझसे शादी की। अगर मेरी सास कुछ कहती भी है तो मैं चुपचाप सहती रहूंगी। इधर एक दिन प्रीति की सास की सहेली प्रीति के घर आती है। प्रीति की सास की सहेली बहुत रोती है तो प्रीति की सास पूछती है क्यों रो रही हो। तो प्रीति की सास की सहेली कहती है मैंने अपने क्लाथे बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की थी,
कुछ दिन तक तो सब ठीक हुआ, बहू बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उस बहू ने घर के सारे काम मुझसे करवाने शुरू कर दिए और खुद महारानी की तरह बैठी रहती, कहती अगर काम नहीं करोगी तो मैं अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तब मैं चुपचाप काम करती रहती, लेकिन एक दिन उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। जब मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे गहने नहीं लिए तो उसने मेरे साथ मारपीट की। अब मैं क्या करूं? मैंने अपने बेटे से कहा तो बेटा बोला कि तुम दोनों ही तो घर में रहती हो, अगर वह कह रही है तो तुमने ही लिए होंगे। इतना सुनते ही मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने सोचा मेरा बेटा यह क्या कह रहा है, तो उसने प्रीति की सास से कहा बताओ मैं क्या करूं? तब प्रीति की सास ने कहा ठीक है, तुम यही रहो मेरे पास। इसके बाद प्रीति की सास सोचने लगी, मेरी बहू का कद छोटा है लेकिन उसका व्यवहार कितना अच्छा है, वह मेरी कितनी सेवा करती है और मैं उससे कितना कुछ बोलती हूँ लेकिन एक जवाब तक नहीं देती। मेरी बहू कितनी अच्छी है। अगर कोई दूसरी बहू होती तो मेरे साथ भी मेरी सहेली की बहू की तरह ही बर्ताव करती, तो मेरा क्या होता। इतना सोचकर प्रीति की सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह प्रीति की अच्छाई को समझने लगती है। इसके बाद उसने प्रीति के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। फिर प्रीति, अमर और उसकी सास सुखपूर्वक खुशी खुशी रहने लगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।